Let's check out illustration number 95, page number 5.81. Compute the gross profit ratio from the following information. Revenue from operation and gross profit is 25% on cost. तो अपन को यहाँ पे क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है उसको अपन 100 एज्यूम करते हैं. तो अपन ने माना हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है? 100. तो जो प्रॉफिट है वो क्या है? कॉस्ट का कितना परसेंट? 25%. कॉस्ट का 25% आपका प्रॉफिट है. और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो आवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125. तो क्वेश्चन में ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट. कैसे निकालेंगे? इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125 देन your profit is 25. If revenue from operation is ₹1, then your profit is 25 upon 125. And if your revenue from operation is 4 lakh, if your revenue from operation is 4 lakh, then your profit is 25 upon 125 into 4 lakh. It means your gross profit is 80,000. your gross profit is 80,000. तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 80. एंड योर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 lakh. सो 8 lakh अपॉन 4 lakh इंटू 100, इट्स 20%. So your gross profit ratio is 20%. Next, illustration number 96. Gross profit of a company is 25% of cost of revenue from operation. Its credit revenue from operation are twice as its cash revenue from operation. Credit revenue from operation are 4 lakh. Calculate gross profit ratio. What is gross profit ratio? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. राइट. तो क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो जिसमें भी परसेंटेज होता है उसको अपन 100 एज्यूम करते हैं. सो वी एज्यूम दैट the cost of revenue from operation is 100. So profit is 25% of cost of revenue from operation. So 100 का 25% आपका प्रॉफिट हो गया. एंड कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो आवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125. राइट. नाउ योर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस. आपका जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, योर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ट्वाइस ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यानी अगर आपका जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो अगर x है, योर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ट्वाइस, तो आपका जो क्रेडिट रेवेन्यू वो क्या है? 2x है. तो इफ क्रेडिट रेवेन्यू इज 4 lakh, इफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 4 lakh, क्या लिखा है क्वेश्चन में? दोबारा पढ़ना. इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस. जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ट्वाइस है. यानी अगर क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर ये 4 lakh दे रखा है, यानी कैश रेवेन्यू कितना होगा? 2 lakh. तभी तो इसका ये ट्वाइस 4 lakh हो गया. क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो कैश रेवेन्यू का दुगना है. तो क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू आपको दे रखा है 4 lakh, तो यानी कैश रेवेन्यू कितना होगा? 2 lakh. तभी तो उसका ही दुगना 4 lakh हो गया. और यानी आपका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, योर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 6 lakh.
तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये निकाल दिया और अपन को एक प्रॉफिट चाहिए। तो इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 लाख, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 लाख, then your profit is if your revenue from operation is 125, then your profit is 25. If revenue from operation is ₹1, then your profit is 25 upon 125. And if your revenue from operation is 6 lakh, if your revenue from operation is 6 lakh, then your profit is 25 upon 125 into 6 lakh. It means your revenue from it means your profit is, it means your gross profit is 25 upon 125 into 6 lakh, that is 1,20,000. So your gross profit is 1,20,000. Net revenue from operation is 6 lakh. So 1,20,000 divided by 6 lakh into 100. So it's 20%. Your gross profit ratio is 20%. Right? Take out illustration number 96. From following information is available. Following information is available for the year ended 31st March 2020. Calculate gross profit ratio. Calculate gross profit ratio. So your gross profit ratio is gross profit divided by net revenue from operation into 100. तो अपन को क्या निकालना है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम अपन को क्या चाहिए? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सबसे पहले अपन ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ी, क्या लिखा है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है कि जो आपका कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेशियो ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू रेशियो टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो क्या है? 1:4। यानी कैश रेवेन्यू रेशियो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? 1:4। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन is equal to 1/4. So in this question your cash revenue from operation is 2 lakh. Your cash revenue from operation is 2 lakh. Credit revenue from operation ये आपको पता नहीं, is equal to 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, so 2 lakh into 4 is equal to credit revenue from operation is equal to credit revenue from operation. So your credit revenue from operation is 8 lakh. Your credit revenue from operation is 8 lakh. तो यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? व्हाट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2 lakh प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 lakh माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है क्या? क्वेश्चन में कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। इट मीन्स योर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 lakh। तो आपका जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना आ गया? 10 lakh आ गया। राइट। अब आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है क्वेश्चन में, देखो रखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। व्हाट इज मीन बाय डिक्रीज इन इन्वेंट्री? कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से इतना कम हो गया,
मतलब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री, सपोज करो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 1,80,000 है, तो यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 80,000 कम हो गई, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रहेगी 1,00,000। तो आपको ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस दे रखा है कितना 80,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 80,000 कम हो गई, यानी अगर सपोज करो अगर ये 1,80,000 है तो ये कितनी रहेगी 1,00,000। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना आएगा 80,000। प्लस करेंगे नेट परचेज। नेट परचेज कैसे निकालते हैं, कैश परचेज 1,50,000 प्लस क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज इज 4,50,000 माइनस परचेज रिटर्न। तो क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न। प्लस क्या करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड 6,000 का गिवन है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड क्वेश्चन में वेजेस आपको दे रखी है 50,000 की, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना 7,16,000। तो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना 7,16,000। सो 10 लाख माइनस 7,16,000, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 2,84,000 का क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,84,000 divided by net revenue from operation. Net revenue from operation is 10 lakh into 100, so it's 28.4%. 28.4% is your gross profit ratio. Yes, take out illustration number 97. Opening inventory 60,000, closing inventory 1 lakh, inventory turnover ratio is 8 times, selling price is 25% above the cost. Calculate gross profit ratio. Calculate gross profit ratio. Gross profit ratio अपन कैसे निकालते हैं, gross profit divided by net revenue from operation into 100. Your gross profit is net revenue from operation, net revenue from operation minus cost of revenue from operation. तो अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले नेट रेवेन्यू चाहिए। तो नेट रेवेन्यू के लिए आपको एक कॉस्ट चाहिए होगा तभी निकल पाएगा। तो आपको क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, divided by average inventory. So in this question inventory turnover ratio is 8. cost of revenue from operation आपको पता नहीं, लेकिन आप average inventory निकाल सकते हैं। what is average inventory? average inventory होती है opening inventory, opening inventory 60,000 plus closing inventory, closing inventory is 1 lakh divided by 2. So 1,60,000 divided by 2 कितना हो जाएगा आपका 80,000. So your average inventory is 80,000. So 8 into 80,000 is equal to क्या हो जाएगा cost of revenue from operation. So 6,40,000 is equal to क्या हो जाएगा आपका cost of revenue from operation. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव द कॉस्ट। तो जिसपे भी परसेंटेज होता है उसको अपन 100 मानते हैं। तो अपन अज्यूम करते हैं हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। इट मींस योर प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 25। और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मींस योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125। योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125। अब अपन ने कॉस्ट निकाल ली और अपन को क्या चाहिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे,
if your cost of revenue from operation is 100, then your revenue from operation is 125. If your cost of revenue from operation is 125, then your revenue from operation is 100 upon 125. And if your cost of revenue from operation is 6,40,000, then your revenue from operation is 125 upon 100 into 6,40,000. तो यहाँ से आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा. सो योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8 लाख. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8 लाख. सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो यही आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा. एंड योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6,40,000. सो 8 लाख माइनस 6,40,000, 8 लाख माइनस 6,40,000. सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,60,000. Your gross profit is 1,60,000 divided by net revenue from operation. Your net revenue from operation is 8 lakh into 100. It means your gross profit ratio is 20%. Your gross profit ratio is 20%. Right? तो ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन टर्नओवर. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन टर्नओवर. तो अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ लिया. नाउ अपन नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो. व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो में ये बताता है, ऑपरेटिंग रेशियो में ये बताता है कि हमारी जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब हमारी जो सेल्स है, तो सेल्स के अंदर कितना पार्ट हमारा कॉस्ट का इंक्लूड है, कितना पार्ट हमारा कॉस्ट का इंक्लूड है, वो हमें ये ऑपरेटिंग रेशियो बताता है. कैसे निकालते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100. इंटू क्या कर देते हैं इसमें? 100. राइट. अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ओपनिंग इन्वेंट्री. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, प्लस नेट परचेज प्लस क्या करते हैं इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो मेन हमारा बिजनेस है, जो मेन हमारा प्रिंसिपल बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन. एक इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दे रखा होता है, बट यहाँ पे आपका कौन सा इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन. तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं. ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं. इसको आपको लर्न करना है, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर ये बहुत काम आएगा. उस पूरे चैप्टर का ये कंसेप्ट है, तो आपको लर्न करना है व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. देखो टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 98. इलस्ट्रेशन नंबर 98. क्या कह रहा है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपको गिवन है 1,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ये आपको सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। सो योर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 60,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए, 60,000 के, डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2,60,000 माइनस क्या करेंगे, रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न दे रखी है आपको 10,000 की, तो यानी आपका जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना आ गया, 2,50,000। सो योर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,50,000 into 100। सो योर ऑपरेटिंग रेशियो इज 84%। इसका क्या मतलब है कि आपका जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब ये जो आपकी नेट सेल है, इसमें 84% आपके क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। 84% आपके क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 99। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, सेलिंग दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो आपका कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो अब क्वेश्चन में आपको ये निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%, तो परसेंटेज किस पे, कॉस्ट पे। यानी अगर आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। इट मीन्स योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125। योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125, राइट। अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125 देन योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹1 then your cost of revenue from operation is 100 upon 125. And if your revenue from operation is 6,80,000, if your revenue from operation is 6,80,000, then your cost of revenue from operation is 100 upon 125 into 6,80,000। तो यानी आपका जो cost of revenue from operation है, your cost of revenue from operation is 5,44,000। 5,44,000। Your cost of revenue from operation is 5,44,000 प्लस क्या करने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारा खर्चा ऑपरेटिंग होता है, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा खर्चा ऑपरेटिंग होता है। तो क्वेश्चन में आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे 20,000 के, तो यानी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हो गए, 60,000। योर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है कितना 6,80,000 इंटू 100, तो यानी आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये आ जाएगा 111.91%. दिस इज योर ऑपरेटिंग रेशियो, राइट. नाउ illustration number 100. क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन है, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दे रखा है आपको. क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो. तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100. अब अपन को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो यहां से आप ये निकाल लोगे. क्या निकाल लोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, तो इन केस ऑफ साइलेंस इट इज 20% ऑफ, इन केस ऑफ साइलेंस इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो इन केस ऑफ साइलेंस इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जिस पे भी परसेंटेज होता है उसको अपन 100 मानते हैं, यानी योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100. इट मीन्स योर प्रॉफिट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू में से जब प्रॉफिट माइनस करते हैं तो वो आ जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 80. तो क्वेश्चन में आपको ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, आपको क्या निकालना है? ये निकालना है कॉस्ट. तो अगर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100 है, देन योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 80. इफ योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹1, देन योर कॉस्ट इज 80 upon 100. एंड इफ योर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8 lakh, then your cost of revenue from operation is 80 upon 100 into 8 lakh. It means your cost of revenue from operation is 6,40,000. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 6,40,000. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? एक तो ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं. डेप्रिसिएशन इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट ये जो दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो योर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 80,000, राइट, divided by net revenue from operation. Your net revenue from operation is 8 lakh into 100. It means your operating ratio is 90%. Your operating ratio is 90%. Now take out illustration number 101. Operating ratio is 75%, operating expenses is 40,000, revenue from operation is 5 lakh, revenue from operation return is 20,000. Calculate cost of revenue from operation. इसमें से आपको क्या निकालना है? Cost of revenue from operation आपको कैलकुलेट करना है.
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है कितना? 75। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है, तो इसको मान लो x। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 40,000 के, डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अपन को क्या निकालना है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है कितना? 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बने 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न आपको दे रखा है 20,000 का, यानी और आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 4,80,000 इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 4,80,000, 75 इंटू 4,80,000 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 40,000। सो 4,80,000 का 75% निकालेंगे अपन, तो ये आएगा आपका 3,60,000। 3,60,000 इधर प्लस नहीं आ जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो 3,60,000 माइनस 40, तो 3,60,000 में से 40 माइनस करें तो ये आ गया 3,20,000 इज इक्वल टू x। और ये x हमारा क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही हमारा को निकालना था। अब इस क्वेश्चन में ये कहना है जनरली गलती हो जाती है हमसे, जैसे ये ऑपरेटिंग रेशियो 75% है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे भी 75/100 कर देते हैं, तो फिर वो इक्वेशन बैठेगी नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। वो आपको 75% दे रखा है, तो आपने यहाँ पे 100 लगा दिया, तो अब यहाँ पे आपको 75 ही लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 75 ही लिखना है, इसको 75/100 नहीं लिखना है। ये जनरली इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो।